नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इन प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले खास ट्रेनिंग दी जा रही। आज भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में सभी उम्मीदवारों को सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने चुनाव प्रबंधन की टिप्स दी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में सभी हारी हुई सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। इन सीट को बीजेपी आकांक्षी विधानसभा मानती है। अब अमित शाह अपनी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी अपने सभी प्रत्याशियों को मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन, डेली रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फीडबैक सिस्टम, बतौर अभ्यर्थी फॉर्म भरने की प्रोसेस से लेकर मतदान तक की जानकारी दी जा रही है। उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग में बीसीसी यानी बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन स्किल पर भी टिप्स दिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को पब्लिक मीटिंग में भीषण भाषण देते समय सीमित संसदीय भाषा का उपयोग करें। पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर टिकट के अन्य दावेदारों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क रखें। मतदान केंद्र स्तर तक होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी से अपडेट रहें। सोशल मीडिया के जरिए दौरों की पूर्व सूचना से लेकर तमाम अपडेट्स को शेयर करने के लिए जानकारी दी जाए। पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के 39 घोषित प्रत्याशियों की बैठक थी और उस बैठक में आप सब लोग जानते ही हैं कि राजनीतिक इतिहास में इतने दिनों पूर्व प्रत्याशी घोषित करने का साहस किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अकाउंटेबिलिटी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक कॉन्फिडेंट होकर के अपने प्रत्याशी 39 जो घोषित किए हैं, उन प्रत्याशियों को आज सभी ने मिलकर के हमें चुनाव की दृष्टि से जो जो करने योग्य काम है, एक अच्छे प्रत्याशी के नाते से हमारी जो भूमिका है, इन सारे मुद्दों पर हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, सह प्रभारी आदरणीय अश्विनी जी, हमारे चुनाव प्रबंध समिति के हमारे संयोजक नरेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शुरुआती बैठक में उपस्थित थे। तो सारे पहलुओं की दृष्टि से सभी प्रत्याशी आज बैठक में गंभीरता के साथ सारी चर्चाओं के साथ मैदान में उतरे हैं और प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, यही हमारा संकल्प है। एक एक प्रत्याशी इस दिशा में अपना काम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। माननीय अमित शाह जी ने ग्वालियर के अंदर एक नई बात जो टास्क के तौर पर हमें दी कि प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक पन्ने को चुनाव जीतना है। तो पन्ना प्रमुख और उस पन्ने को जीतने का संकल्प, तो माइक्रो मैनेजमेंट की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने जो मार्गदर्शन किया है, हमारे सभी प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशी उमंग और उत्साह के साथ अपने चुनाव के काम में, प्रचार में जुट गए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 39 के 39 जो अभी घोषित हुए हैं वो तो जीतेंगे ही। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। ये अत्यंत देश के लिए चिंता का विषय है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो हमेशा से भारत को बदनाम करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर कि ये हमेशा देश का विरोध करते हैं, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, और ऐसे लोगों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं है। इन्होंने बटाला हाउस के एनकाउंटर पर जब शहादत हुई थी मोहनचंद शर्मा की, तब इन्होंने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी के घर गले मिलने गए थे दिग्विजय सिंह, जिस आतंकवादी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। मैं याद दिलाना चाहता हूं,
हमारे सैनिकों के इनकी जब सरकार थी तब हमारे सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल जैसे खेला जाता था। पीड़ा होती थी भारत के 140 करोड़ लोगों को। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद अगर हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं को इतना सक्षम बनाया कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके जवाब दिया। उस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। यह वही दिग्विजय सिंह है जो देश के इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर भारत का मान और सम्मान कभी जब बढ़ता है तो इनको बड़ी पीड़ा होती है, इनको बड़ा दर्द होता है। वामपंथी कांग्रेसी कहलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वामपंथी विचारों से प्रेरित हैं। ये कोरोना के महामारी के संकट में जब देश के अंदर भारत के वैक्सीन बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक इतिहास में पहली बार किया, इस देश के इतिहास में स्वदेशी वैक्सीन देकर के हर लोगों को स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराई, इस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे थे। आज बहुत मैं मन की पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, यह दुर्भाग्यजनक ही नहीं है, यह देश के खिलाफ साजिश है। अरे क्या हिम्मत है आपकी कि जो हमारे वैज्ञानिक इतनी अथक मेहनत करके चंद्रयान के अंदर ऐसे प्रयोग उन्होंने किया कि पहली बार दुनिया के इतिहास में वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हम सबको उनके लिए दुआएं मांगना चाहिए, हम सबको उनको कहना चाहिए मिशन सफल हो। इसके लिए पूरे भारत के 140 करोड़ लोग लगे हैं और ये महाराज कह रहे हैं कि उनको ये नहीं मिल रहा, उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं हो रहा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है, दुनिया के लिए खुशी का दिन है, वैज्ञानिकों की खुशी का दिन है, देश के लिए खुशी का दिन है कि जब चंद्रयान 3 सफलता पूर्वक लैंडिंग की ओर अग्रसर है और ये दुनिया के अंदर इतिहास बनेगा। दिग्विजय सिंह जी, अगर आपको इस प्रकार की चीजों में ही आनंद आता है, भारत को बदनाम करने में ही आनंद आता है, इनका तो इतिहास है। श्रीमान बंटा ढार और दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने कहा कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। इनको आनंद इसी से आता है क्योंकि विदेशी ताकतों से प्रेरित हैं। इन्हें भारत के अंदर अच्छा होता हुआ दिखता नहीं है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को ताकत मिल रही है, सेना को ताकत मिल रही है और देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं तो उन वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उनका जो मिशन है आज सफलतापूर्वक संपन्न होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।